विद्या का अधिकार दे शारदे जय हंस वाहिनी। हम अकेले हम अधूरे हर तरफ है तमश घेरे। ज्योति का आगाज कर्मा विद्या का अधिकार दे शारदे मां शारदे। कवि सम्मेलन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संचालन का बागडोर मैं श्री पीयूष कुमार सिंह पर्यटक को सौंपता हूं को इस कार्यक्रम को अग्रसरित करें। धन्यवाद जेपी सर। लतीफा कोई तो सुना ही होगा तुमने, जिसने तुम्हें कह-कहो में बांध दिया होगा, या फिर यूं सामने आपका मनोरंजन करने के लिए मौजूद हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले मैं आपका इन सबसे परिचय कराना चाहूंगा। मेरी बाईं ओर बैठे हैं दीपक गुमनाम, उनके बगल में नंद किशोर सिंह विद्रोही, उनके बगल में हमारे अमित अग्रवाल और चचा बांदा वाले, उनके बगल में कवियत्री राखी शर्मा, उनके बगल में महेंद्र हुड़दंग, मैं स्वयं पीयूष कुमार सिंह पर्यटक, हमारे अध्यक्ष महोदय जेपी कुशवाहा सर, उनके बगल में यतीश तिवारी और पटाखा कानपुरी, उनके बगल में राकेश वर्मा और चिंतक, उनके बगल में कवियत्री दीपिका यादव, और उनके बगल में विक्रम प्रताप सिंह रंगीला, और उनके बगल में आप सभी जानते हैं दीपक श्रीवास्तव उर्फ राष्ट्रदीप। तो सबसे पहले काले घनघोर बादल बरस रहे हैं और इस युद्ध वर्षा से मानवता का ह्रास हो रहा है। इस हृदय विदीर्ण माहौल में होकर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहते हैं, बुश काहे हो खुश, जब डंडा पड़ेगा हमारा तो सर फूट जाएगा तुम्हारा। अमेरिका के बीज अमेरिका में ही लगाओ, अमेरिका के बीज अमेरिका में ही लगाओ, यहाँ इराक में अपनी दाल न गलाओ। एक लादेन ने था तुमको हिला दिया, तो दादागिरी का अच्छा सिला दिया। हमसे अगर टकराओगे तो कहीं के न रह जाओगे। इसलिए गलती मत करना, अपनी हदों से मत गुजरना। जहां न जाए कोई भी फ्लाइट पहुंचा देंगे तुम्हें इतनी हाइट। इस पर हमें मेरे हवाले इराक कर दो, मेरे हवाले, वरना पड़ जाएंगे तुम्हारी जान पिला लें। क्यों भाई प्लेयर, कर दे हम फायर। इस पर प्लेयर साहब कहते हैं, हाँ दादा हमारी टूटी फिर भी हम चाटते तुम्हारी जूती, क्योंकि मुझको है तुम पर भरोसा, तुम हो जैसे आलू में समोसा। घर वालों ने लात हमारी फिर भी कर ली बाहर की तैयारी। ब्लेयर साहब के कथन के बाद मुशर्रफ साहब अपनी राय जाहिर करते हुए कहते हैं, बुश भाईजान पूरे करो प्लेयर के अरमान, बुश भाईजान पूरे करो प्लेयर के अरमान। हर जगह इन्होंने लात हकाई, फिर भी इनको अकल न आई। हम भी हैं अब तुम्हारे संग, जैसे मानव के हो दो हम। पर एक शर्त है हमारी, जिसको मनवाने की आई है बारी। बिहारी वाजपेयी जी आते हैं और सबसे पहले अपने चिरपरिचित अंदाज में, ये अच्छी बात नहीं है मुशर्रफ तेरी खोपड़ी में डालना चाहिए सर्फ। तेरी सोच है मैली और तू खेलना चाहता है खून की होली। कारगिल से पेट नहीं भरा तो इराक को लड़वाता है। तेरा तो पैर टूटा ही है, बुश और सद्दाम का भी तुड़वाता है। हम भारतीय तो हैं शांति प्रिय, नहीं करना चाहते किसी का प्रिय। हम भारतीय तो हैं शांति प्रिय, नहीं करना चाहते किसी का प्रिय। पर चाहे तो हम अंबर झुका दें, चाहे तो धरती हिला दें, और तेरे जैसे मच्छरों को मिट्टी में मिला दें। इसलिए भैया बुश मानो मेरी बात, जिससे हम भी रहे खुश और तुम भी रहो खुश। जंग का ख्याल छोड़ दो और सैनिकों का रुख वापस घर की तरफ मोड़ दो। जय हिंद, धन्यवाद। नाम है खुखरी। यह जलयान दुश्मन के एक गोले से घने लगता है। इसी विषम परिस्थिति का वर्णन जहाज के कप्तान कश्मीरी पंडित महेंद्र नाथ मुल्ला के लफ्जों में मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। घायल खुखरी हुई सागर करता हरर हरर,
सागर करता हरर हरर, लहर के ऊपर चढ़ी लहर, सांप के ऊपर है सांपिन, दसकर उलट गई नागिन। जहर कंठ तक भीना है, जहर सागर को ही पी लिया था। भारतीयों को कुंभज कहा जाता है क्योंकि कुंभ ऋषि के संतान हम लोग। ओ कुंभज के प्यारे बेटों, फिर से सागर पीना है। यान जा रहा है नीचे, यान जा रहा है नीचे, पानी कौन नीचे रे, समर सिंधु में गाह मारकर गज को फिर से खींचे रे। हम द्वारिका बलवान है, सैनिक वही बलवान है जिसका बल बलिदान है, और शहीदों के बल पर ही जीवित हिंदुस्तान है। बूढ़ा होकर मरे अभागा, बूढ़ा होकर मरे अभागा, जूझो। एक सिपाही आया है, एक सिपाही आया है, जीवन जैकेट लाया है, सर इसको स्वीकार करें, पहन समुंदर पार करें। ऐसा मत कह रहे मेरे भैया, ऐसा मत कह रहे मेरे भैया। बन रहे और मरे तो सागर की छाती पर हिंदुस्तान रहे। भारी बहुत समुंदर है, भारी बहुत समुंदर है, छोटा बड़ा महेंद्र है। लघुखरी के संग मरने दो, मरते दम कुछ करने दो। सागर के खारे पानी में पावन लोहू भरने दो। सुनकर बलिदानी पैदा हो, सुनकर बलिदानी पैदा हो। देश के छप्पर छानी में कथा शुरू हो बलिदानों की, आए मजा कहानी। कहीं किनारे लग जाना, मिले भाग से भारत माँ को यह संदेशा पहुंचाना। टूटी नहीं परंपरा, टूटी नहीं परंपरा, सुन ले वीर वसुंधरा, गाएगा कब गीत नया, माँ तेरी बच गई है। पहले मुल्ला डूबा था, पहले मुल्ला डूबा था, बाद फरहरा डूबा था। माँ अंतिम अभिलाष, गोता खोर बता देना, मोती वही कढ़ा लेना। उस मोती को भारत माँ की पायल बीच गड़ा देना। माँ के चरण रहेंगे इस दिन, मेरी ही मेहमानी में कथा शुरू हो बलिदानों की, आए मजा कहानी में। वंदे मातरम। मालविया पधारे, कुछ कैंपस करेंगे ऐसा उनका प्लान था, जिसे देखकर सिर्फ मैं नहीं पूरा मालविया हैरान था। स्टेशन उन्हें लेने अपनी टूटी बस भिजवाई, जिसे देखकर उन्होंने कुछ अपनी नजरें चुराई, पर किसी तरह आ पहुंचे वो मालविया गए। और हमने अपनी तब फाइनेंशियल पोजीशन पर नजर डाली, तब हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर नजर डाली। मोते में उनको कुछ अजीब सी महकाई, मोते में उनको कुछ अजीब सी महकाई। वो बड़े प्यार से बोले, मेरी भूख मर गई है भाई। भूखे पेट हुए विद्यार्थियों से कई क्वेश्चन सॉल्व कराए। इस तरह राम राम जपते इंटरव्यू हुआ समाप्त, और हम बोले लंच की प्रतीक्षा में होंगे आप। पेट में हाथ रखकर बोले लंच में कौन से 5 स्टार में खिला रहे हैं। पेट में हाथ रखकर बोले लंच में कौन से 5 स्टार में खिला रहे हैं। हम मुस्कुरा के बोले आज स्पेशल बना है, इसलिए काली की मेस से मंगवा रहे हैं। इस तरह लंच हुआ संपूर्ण, पर अजीम जी का पेट नहीं भरा, रास न आया। पर भूखे पेट होए न भजन को पाला, इसलिए पानी के साथ उन्होंने खाया एक निवाला। वो फिर हिचकिचाए और बोले, कहाँ है हमारी रात की मिठाई। हम बोले घबराइए नहीं, आपके लिए स्पेशल पंचम की बालूशाही है मंगवाई। वे बड़े प्रेम से बालूशाही बनाई, क्योंकि ये सुनकर अजीम जी ने ऐसे गर्दन झुकाई, जैसे किसी बंदे की यूपी टेक्निकल में बैक है। अचानक हमारी नींद टूटी और हम स्वप्न से हुए बहाल, और हमें पता चला ये सारा था हमारा भ्रमजाल। और किसी तरह हम विद्यालय पहुंचे, वहां बदले थे नजारे, और देखा क्या हमने कि अजीम जी सत्य में यहाँ पधारे। स्वागत में उनके मानो लगे हो जमी पे चांद सितारे। वैसे अभी तक कैंपस यहाँ पर तो हकीकत नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये जो कविता में आपने हकीकत पेश की है, ये यहाँ पे आने वाले वर्षों में हकीकत। और उन हादसों को देखकर वो किस प्रकार से अचंभित होता है। तो लीजिए कविता प्रस्तुत है। हम गैन याक दिल लखनऊए, कक्कू संजोग ऐस पडिगा, पहिल हम सहर दीख सो कहूँ दुआ खावेगा। हम गैन नुमाइश त्याखे जब, जहाँ कक्कू भारी रहे भी। हम गैन नुमाइश त्याखे जब, जहाँ कक्कू भारी रहे भी। 2 तोला 4 रुपया के मुआछनका कीने सफा चट
मुंह पाउडर और सिर केस बड़े, तहमत पहरे अंडी ओढ़े, बाबूजी आके रहे खड़े। हम कहा मेम साहिब सलाम, हम कहा मेम साहिब सलाम। कोई बोले चुप बे डैम फूल, मैं मेम नहीं हूँ साहेब हूँ। हम कहा धोखा होगा। हम गए अमीनाबादे जब, कछ कपड़ा लिए बजाजा माँ, माटी के सुगर मेहरिया जहाँ खड़ी रहे दरवाजा माँ। हम जाना दुकान के या मालकिन, स्वभाव ताओ गाने दीग जहाँ, धस गए दुकाने दीग जहाँ, मेरे या के रहे खड़ी। मुंह पाउडर पोते उजर उजर और पहरे सारी सुगर परी। हम जाना मूर्ति माटी के, हम जाना मूर्ति माटी के, सो सारी पर जब हाथ धरा हुई झझक की बकुरी खो के आए होती। वहाँ रह गए, शहर की कुछ चीजें सीखनी चाहिए और थोड़ा शहराती बनना चाहिए। तो ये लखनऊ शहर में कुछ दिनों तक रहते हैं और बीए तक की डिग्री प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपने गांव जब वापस लौटते हैं तो इनकी धर्मपत्नी तो वैसे ही गंवार होती हैं। वो इनकी बातें किस प्रकार से समझती हैं और किस प्रकार से उसको उत्तर देती हैं, उसके बारे में आगे की पंक्तियों में बताया है। तो लीजिए आनंद इसका। पास कीन पतहू का बैर का कहरा थे, वही करिया अच्छा सैंस रहे, या छीछा लिया कर दिया तो। दिन रात बिलैती बोली माँ, दिन रात बिलैती बोली माँ, वही गिटपिट आए। दिन रात बिलैती बोली माँ, वही गिटपिट आए। बहुरीवा सुन सिटपिटा, यह छीछा लिया दर दिया तो। लरिकऊ कहीं वाटर दई दे, लरिकऊ कहीं वाटर दई दे, बहुरीवा पाथर लई आई, यतने माँ मच्छगा भगी मच्छर, यह छीछा लिया दर दिया तो। उन अंग्रेजी माँ फूल कहा, उन अंग्रेजी माँ फूल कहा, वह गदगद होई गे फूली फूल। उन अंग्रेजी माँ फूल कहा, वह गदगद होई गे फूल फूल। उन डैम फूल कह डांट लीन, यह छीछा लिया दर दिया तो। बनी छीछा लिया दर दिया तो। आगे की 4 लाइनें हैं। वालई के सूप चली, या छीछा लिया दर दिया तो। धन्यवाद। कुछ हास्य का पुट देते हुए प्रदर्शित किया गया, जो इस प्रकार था। एक टीचर क्लास में ब्लैक बोर्ड के पास थे, कुछ पढ़ा रहे थे, लगता है स्टूडेंट को कुछ बता रहे थे। वो कुछ बता रहे थे, स्टूडेंट कुछ और समझ रहे थे। कुछ कि कौन किसे देख रहा है, कोई कहता मुझे तो कोई कहती नहीं उसे देखा जा रहा है। इतने में ही एक चाक पीछे से पड़ गई। फिर क्या, कुछ सोचकर रजिस्टर देखकर एक को बुलाया, नाम पता पूछकर तुरंत क्लास से भगाया। टीचर फिर उठकर कुछ बोलने लगा कोई पुराना रेडियो फिर से बजने लगा। इतने में ही टीचर की निगाह एक लड़के पर पड़ी जो सो रहा था। टीचर ने पूछा, क्यों बेटा सो रहे थे? सो नहीं रहा था, टीचिंग के फील्ड में भी कुछ न कमाऊं, क्लास ना हो सके इसलिए आपके नाम का रोज कंडोलेंस करवाऊंगा। रोज के रोज आपकी फोटो पर एक नई माला चढ़ाऊंगा, कुछ भी हो स्टूडेंट्स को पूरा एंजॉय कराऊंगा और पर्सनल फुल में फुल देकर उनके जीवन की राह को आसान बनाऊंगा। टीचर को कुछ समझ में आया है, यस सर ये बात और मेरी बारी है आई। इस प्रकार एक पीरियड समाप्त हो गया और दूसरा स्टार्ट हो गया। गोवर्धन साहब आपकी रचना तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको एक नसीहत देना चाहूंगा कि आप कभी इस मालविया में शिक्षक बन के मत आइएगा, क्योंकि मालविया का इस समय शिक्षा का जो स्तर है, आप मेरे ख्याल उसको और बहुत कहीं गुना नीचे ले पहुंचे। निकल गई जवानी बुढ़ापा कैसे कटे, कटा करके निकल गई जवानी बुढ़ापा कैसे, ताने मारे है रोज जनानी बुढ़ापा कैसे कटे। शादी का दिन याद करा तो सिर में चक्कर आवे, शादी का दिन याद करा तो सिर में चक्कर आवे, हनीमून की जगह तो अब हनुमान याद आवे। याद करके अपनी जवानी बुढ़ा, वो भी क्या दिन थे जब वो घड़ी घड़ी शर्माए, वो भी क्या दिन थे जब वो घड़ी घड़ी शर्माए, जब मैं उसको छेड़ा करता वो बोलती थी हाय। याद करके अपनी जवानी बुढ़ापा कैसे कटे, ताने मारे है रोज जनानी बुढ़ापा कैसे कटे। अंकल से हम दादा हो गए बात नहीं है छोटी, अंकल से हम ताने मारे है रोज जनानी बुढ़ापा कैसे कटे। युवक छेड़ के सलाह दे रहे जाओ काशी काबा,
युवक छेड़ के सलाह दे रहे जाओ काशी काबा, दर्द बढ़ावे सुंदरियां जब बोले बाबा बाबा, सारे मौसम करे छेड़खानी, बुढ़ापा कैसे कटे, ताने मारे है रोज जवान जनानी, बुढ़ापा कैसे कटे। धन्यवाद। बहुत खूब तिवारी जी, इनकी रचना को सुनकर मुझे शक नहीं करते। धन्यवाद। तो उसी पर मेरी ये कविता है, विवाह द प्रबल समस्या। क्या जमाना आया है हरी, पहले थी मुश्किल पाने में नौकरी, और अब मुश्किल से भी न मिले है छोकरी। बैठा था सोच रहा था गहराइयों में, कब बैठूंगा मैं मंडप में सहनाइयों में। हे प्रभु कैसी ही दिला दे, हे प्रभु कैसी ही दिला दे, चंपा चमेली न सही गोभी के फूल से ही मिला दे। मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, क्या जब मैं ऐसी ही कुछ उधेड़ बुन में था, ट्रिंग ट्रिंग फोन की घंटी दी सुनाई। कौन है कम्बा, मुझसे पहले मुझ पर बैठी मक्खियां बुनबुनाई। हेलो मैं रवि, सुन एक खुशखबरी है आई। खींच कर मैं बोला, क्यों क्या हो गई तेरी सगाई। रवि बोला मजाकिया लहजे में, शायद ऐसा ही है कि कल ही आ जा मेरी लुगाई। अब तो मैं उछला और उछला, अब तो मैं उछला और उछला, भला हो की छत की थी काफी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। अभी अभी एक विज्ञापन पर मेरी नजर टकराई। दो बहनें हैं जिन्हें शादी की सुध लग आई। मैंने कहा हम ही नहीं हजारों कुंवारे हैं, हम ही नहीं हजारों कुंवारे हैं, चलो कुछ हमारे जैसे ही सही, पर पैसे वालों के तो वारे न्यारे हैं। जानता हूं इस इंटरव्यू में भी हम पिछड़ जाएंगे, जानता हूं इस इंटरव्यू में भी हम पिछड़ जाएंगे। सेंचुरी तो पिछली बार ही पूरी हुई, 101वीं बार भी खाली हाथ ही आएंगे। रवि बोला एक दार्शनिक की तरह, ये तू नहीं तेरी नाकामी बोल रही है। आज दोनों मॉडर्न, बस हमें तो ऐसे ही स्मार्ट बेवकूफों की तलाश है, जो इच्छुक हो वह विश्वास हो, जिन्हें अगले कॉन्ट्रैक्ट तक। खूब चिंतक साहब, लेकिन आप परेशान न हो, आप दिखने में तो इतने स्मार्ट है, जरूर आपको एक अच्छी सुंदर पतिव्रता पत्नी मिलेगी, फूल गोभी जैसी नहीं मिलेगी। जाति का विकास एक पूर्णशील विषय में नहीं हुआ है, तो मानव जाति के ही विकास पर मेरी कविता का कुछ अवलोकन है। मेरी कविता का शीर्षक है मन मंथन। मुझसे मेरी बात न पूछें, महाप्रलय देखी है मैंने, प्राणों को अकुलाते देखा, आशा को मुरझाते देखा, इस धरा के जीवन पथ पर राही को पछताते देखा। भाग्यवधू की मांग सिंदूरी मिट जाते देखी है मैंने, मुझसे मेरी बात न पूछे, महाप्रलय देखी है मैंने। रवि से तमस निकलते देखा, शशि को अग्नि उगलते देखा, अरुणोदय के क्षण में मैंने गहन अंधेरा छाते देखा, प्रस्तर से भी वज्र हृदय को फट जाते देखा है मैंने, मुझसे मेरी बात न पूछे, महाप्रलय देखी है मैंने। मानव को मर जाते देखा, दानव को इतराते, टिकों को मुस्काते देखा, कांटों को भी कहीं कहीं पर जीवन ज्योति जगाते देखा, साधु मनुष्य को निजी स्वार्थी टकराते देखा है मैंने, मुझसे मेरी बात न पूछे, महाप्रलय देखी है मैंने। मरघट की ज्वाला भी देखी, लहराता उपवन भी देखा, मरघट की ज्वाला भी देखी, लहराता उपवन भी देखा, पर विहीन पक्षी का मैंने पीड़ा से व्याकुल मन देखा, क्रूर देव ने यौवन में ही काट लिए हैं उसके डैने, मुझसे मेरी बात न पूछे, महाप्रलय देखी है मैंने, मुझसे मेरी बात न पूछे, महाप्रलय देखी है। वाह वाह दीपिका जी, आपकी इस रचना के लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि माथे पर तुम्हारे जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन अगले कवि आ रहे हैं वो नाम से ही रंगीले हैं, तो निश्चित ही आपके सामने एक रंगीली रचना प्रस्तुत करेंगे। विक्रम प्रताप सिंह रंगीला। धन्यवाद सर। जब से मालविया में प्रवेश किया है तब से लगभग हॉस्टल लाइफ शुरू हुई, तो उसमें लगभग रूटीन लाइफ एक जीते रहे हैं। हॉस्टल में जाना, सोना, खाना पीना और क्लास करना। एक दिन जब पहुंचे पंचम के रेस्टोरेंट करके टूथपेस्ट पेप्सोडेंट, जब पहुंचे पंचम के रेस्टोरेंट बैठ गए और सोचने लगे बनकर किसी क्लब के प्रेसिडेंट। भविष्य में बनकर किसी क्लब के प्रेसिडेंट रोज रोज कराऊंगा रोमांटिक इवेंट।
तभी वहां से निकला लड़कियों का ग्रुप सफिशिएंट। तभी वहां से निकला लड़कियों का ग्रुप सफिशिएंट। उनमें एक थी बेहद प्लीजेंट। देखने में लगा, ऐ मैडम लग रही हो बड़ी एलिगेंट। खुदा ने तुमको बनाने में यूज किया कौन सा सब्सटेंस? कौन सा सब्सटेंस? अरे सुनो तो हम भी नहीं है कम एफिशिएंट। उनमें से एक चिल्लाई, पर अफसोस उनमें से एक चिल्लाई, यह है बड़ा अराजक एलिमेंट। बस फिर क्या था, हर्ट हो गए सेंटीमेंट। लोग वहां पर हो गए तुरंत प्रेजेंट और लोगों ने कर दी पिटाई अर्जेंट। डॉक्टर ने कहा तुम बन गए हो दिल के पेशेंट, खराब है आदत, करो इम्प्रूवमेंट। आज पिटे हो कल करवा लोगे कंडोलेंस। सिचुएशन हो गई वेरी टेंस, डीसी कमेटी ने ले ली अटेंडेंस। हो गया फैसला प्यार का अगेंस्ट। अब तो ऐसा लगता है कि किसी ने बीज खरीद कर ऐसी सीमेंट बना दी हो बीच में दीवार परमानेंट। बस तब से हो गया हूं मैं इमिग्रेंट। बहुत कुछ सिखला गई ये हार्मफुल इवेंट। जब तक न हो किसी से एग्रीमेंट तब तक न मारे कोई कमेंट। वरना होगा लास्ट पढ़ाई में 100% और कैरियर का हो जाएगा एक्सीडेंट। नहीं होगा कहीं रिक्रूटमेंट। अगर यूं ही घूमते रहे होकर डेंपेंट तो भविष्य में बन जाएंगे पंचम के सर्वेंट। इसीलिए कहता हूं कि करके ख्यालों को मन से प्रिवेंट। घूमो कम, करो पढ़ाई सफिशिएंट, कैरियर हो जाएगा मैग्निफिसेंट। धन्यवाद। आपने सही कहा था कि अगर लड़की का एग्रीमेंट हो तभी कमेंट मारे, लेकिन तब कमेंट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और उसके बाद मैं सोता सिंह जगा दूंगा तुम उसे सुला सकते हो क्या? मैं घर घर दीप जला दूंगा तुम उसे बुझा सकते हो क्या? मैं सोता सिंह जगा दूंगा तुम उसे सुला सकते हो क्या? मैंने देखा औरंगजेब और अकबर को मैंने देखा। तैमूर लंग चंगेजों को शतबार वार करते देखा। नादिर की नादिर शाही का अति घृणित कार्य मैंने देखा। आंखों देखा पंजाब कांड तुम उसे भुला सकते हो क्या? मैं सोता सिंह जगा दूंगा तुम उसे क्यों व्यर्थ जली रानी दुर्गा पद्मा कूदी अंगारों में जंगों को तुम मीत बना सकते हो क्या? मैं सोता सिंह जगा दूंगा तुम उसे सुला सकते हो क्या? साथियों, जब औरंगजेब का शासन था हमारे देश पर, उस समय भारत भूमि पर किस भांति हुए हैं याद हमें। यज्ञोपवीत किस भांति कटी है याद हमें। लेकिन हम अब भी खड़े हिमालय से, तुम हमें हिला सकते हो क्या? मैं सोता सिंह जगा दूंगा तुम उसे सुला सकते हो क्या? मैं महाकाल का महाकाल छेड़ोगे तो खतरा होगा। छेड़ोगे तो खतरा होगा। मैं ज्वालामुखी भयंकर हूँ, छेड़ोगे तो खतरा होगा। मैं प्रलय नहीं प्रलयंकर हूँ, छेड़ोगे तो खतरा होगा। मैं फिर से राष्ट्र बना दूंगा तुमसे मिटा सकते हो क्या? धन्यवाद। बहुत खूब दीपा साहब, जैसा कि आपका नाम है राष्ट्रदीप, तो निश्चित ही आप घर घर दीप जलाएंगे। और अब मैं माइक अपने अध्यक्ष महोदय को दूंगा। कवि साथियों एवं दर्शकों के सादर अनुरोध पे मैं आदरणीय मरी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आएं और अपने दो शब्दों से सभी दर्शकों एवं कवियों को मंत्रमुग्ध करें। इन्होंने 2 शब्द कहने के लिए कहा है। प्रतिबंधित आदेश है कि 2 शब्द कहना है, मैं एक ही शब्द कहूंगा। शिक्षक हूं, इस नाते सिंबल और इक्वेशंस में विश्वास रखता हूं। मैं आज इस प्रोग्राम में जो अपने कॉलेज के यहाँ 12 टैलेंट संभवतः बैठे हैं, ये 12 टैलेंट जो यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ पर हमारे राशियां हैं। 12 राशियां हमारे शास्त्रों में 12 राशियों का नाम है, तुला, कर्क इत्यादि इत्यादि। उनका बहुत ही महत्व है, उनके पोजीशंस थे। मैं कुछ और नहीं,
चोरी की हुई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूं। भोजपुरी में है, यहीं की लोकल किसी कवि की चुराई हुई। मैं उसे 2 लाइन आपको बताऊंगा, क्योंकि कुशवाहा जी का जो निवेदन है उसके अनुरूप कुछ कहना आवश्यक मैंने समझा। एक तो बता दें कि भोजपुरी क्या है। इस क्षेत्र में भोज में पूरी मिलता है। इसने जो पढ़ाई में कुछ विशेष रुचि रहे, एक पिता अपने पुत्र को कह रहा है, उसका परीक्षा पर घोषित हो चुका है, दिन भर घुमला खेलला ताश, बेटा कैसे होइबा पास। पर साल फेल जब हो गईला, मुंह लटकौले घरे अइला, न खैला न खाए दिहला, अपने महतारी से कहला धरा तेल, अतौलक ललमनवा आई गई कहलस बनवारी तो हम फेल। जीव जरल हमार पिताजी का, जीव जरल हमार पटक दिन। उनके कुछ वानगी 2-1 लाइन बता दें कि उनके स्टैंडर्ड क्या है पढ़ने के। अंग्रेजी और गणित में ये कितना नंबर पावल हैं और कुछ विशेषताएं हैं उनकी। क्लास में भले ही किसी प्रकार का उनका प्रेजेंटेशन हो, घर में कैसे वो प्रस्तुत करते हैं। निर्झुक का मतलब है एकांत। निर्झुक पावल ने घर ही में महतारी से इंग्लिश बोले ले, वाटर कह के पानी मांगे, दूधे के मिल्क बतावे ले। जब साल माथ नियरा जाला, कापी में गोली पावल। तो दर्शकों की ओर से, अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, सांस्कृतिक समिति की ओर से इनको धन्यवाद देता हूं, इनकी प्रशंसा करता हूं, आयोजकों की प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने इस मंच पर आकर हम लोगों का काफी आनंददायक, अति सौम्य तरीके से मन बहलाव किया और हमारे कमियों को भी इस कविता के माध्यम से उजागर किया। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां। मैं चाहूंगा कि और उत्कृष्ट कविताएं प्रस्तुत करेंगे आप भविष्य में। धन्यवाद। अर्जुन को देखते थे, अर्जुन हर कोई हो नहीं सकता क्योंकि वो धैर्य हृदय में रखते थे। पर धैर्य क्या है? धैर्य एक प्रतीक्षा है, बड़ी कठिन परीक्षा है। धैर्य में छिपी एक इच्छा है, समझ लो धैर्य एक शिक्षा है। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, लाख बुरी भले तिथियां हों, पर देखो ना विचलित हो मन, लगा दो अपना तन मन धन। धैर्य यही सिखाता है, विजय का मार्ग दिखाता है। धैर्य उस दिए की गर्मी है जो दूर कहीं पर जलता है, पर इसके साथ सहयोग भी हो तो वो और तेज हो जलता है। पर सहयोग क्या है? सहयोग नाम है मर मिटने का, सहयोग नाम कुछ भी करने का। अपने कुछ लक्ष्य साध कर देख लिया, धैर्य भी रखकर देख लिया, सहयोग भी है, फिर भी है भ्रम है जो कहीं पर भी ले जा सकता है, इंसान को कुछ भी बना सकता है। कठिन श्रम अच्छा परिणाम, विजय प्राप्ति ऊंचा होना। श्रम में ढील का मतलब हार, अब तक का सब कुछ बेकार। श्रम में क्या दिन है क्या रात, आज परिश्रम कल क्या बात। श्रम दे तुमको विजय एहसास, बढ़ता रहे आत्मविश्वास। धीरे धीरे देखो फिर तुम पहुंचोगे। अग्नि शब्दों के साथ मैं रस गंगा को इस रसगंगा मंच पे आए हुए दूर दूर के कवियों ने आप सभी को आनंदित किया। आप सभी दर्शकों को एक अच्छा श्रोता होने के परिचय देने के कारण सभी को एक हमारे कवि सम्मेलन टीम की तरफ से पुनः धन्यवाद। अभी ये कौन क्या हो गया?
बता दीजिएगा। लाइट कहीं नहीं है ना। अरे वो भी नहीं है। चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अबे दूल्हे की तो दिख ले यार। एक सामने कर दो बिल्कुल। ये हो गया इसको। हम लोग बाद में चलेंगे इसको। तुम आगे आगे चलोगे। और डांस कौन करेगा? चलो भाई चलो मैं कह रहा हूँ।
तेरी खुशबू से वो घड़ी जहाँ बैठे, वो घड़ी जहाँ बैठे, वो तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। उत्साह है, दुल्हन हम ले जाएंगे, तो बारातियों से अनुरोध है कि वो बारातियों का स्वागत करें। देखिए, तो लीजिए एक फिलर मिमिक्री, भास्कर की मिमिक्री, तो प्लीज वेलकम भास्कर। आप नहीं खींच रहे हैं, दुर्बाला के गहनों में गुथा जाना, चाह नहीं प्रेमी की माला मैं बेचना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फिर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ से जाए वीरने। कुछ इन्हीं भावों को लिए हुए हमारे आजादीकरण बाकुरे जब फांसी के फंदों पर झूले होंगे, तो उनकी खुली हुई आंखों में एक सशक्त, विकसित और ईमानदार राष्ट्र का सपना होगा। बढ़ाए आजादी के इन 50 वर्षों बाद भी हमारा देश कहाँ खड़ा है? बरबसी ये दिल कह रहा है, इस देश की पालकी को लेके जाएंगे कहाँ? इन कहारों का कोई भरोसा नहीं। चीनी भावों को व्यक्त करता यह स्केट कार्यक्रम जो अभी आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है, सो प्लीज वेलकम। हमारे इंटरव्यू पैनल के पहले सदस्य हैं DDU अर्थात
दरियादिल उपाध्याय। हमारे इंटरव्यू पैनल की सदस्य हैं SK अर्थात सती किरण, और हमारे इंटरव्यू पैनल के मुख्य सदस्य हैं UPTU अर्थात उदय प्रताप टंगड़ी योगोजना। चले आते हैं, नींद खराब कर देते हैं। आप लोग मुझे प्रधानमंत्री बनाते हैं तो मैं आप तीनों के खाते स्विस बैंक में खुलवा दूंगा। अच्छा, तो आप मैं खोल देना चाहते हैं? आप चुपचाप यहाँ चले जाइए, वरना मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। न जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, बिकी हुई पुलिस पर इतना यकीन कर रहे हैं। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे।